मजदूरी, किसान, शिक्षक, ये जितनी परेशानी है ये सब दूर हो जाएंगे, मनीष भैया बनेंगे। को चाहने वाला हर एक इंसान देश को सर्वोपरि रखता है, बिहार उसके लिए सर्वोपरि। भारत 2024 मैं कहना चाह रहा हूँ बिहार की सरकार से, ए नीतीश बाबू, एक तेजस्वी, ये मनीष कश्यप तो हर सरकार गिरा देगा, देखते रहो। और तुम जैसे भ्रष्टाचारियों को जेल में भेज के जेल में सड़ोगे। तुम ही वही हो ना जो आनंद मोहन जैसे हत्यारे को कानून बदल के बाहर कर देते हो, और मनीष कश्यप के लिए आपके पास कोई कानून नहीं है। समझ लीजिए कि मनीष के लिए भावुक मन हो जाता है कि एक ऐसा लड़का जो बिहार को ब्रांड बिहार और बिहार को बेहतर बिहार करने में लगा था, और बढ़ती लोकप्रियता उसकी देख करके ये नेताओं को रहा नहीं गया कि उस पे फर्जी मुकदमा कर दिया गया। ये दुर्भाग्य है बिहार। अच्छा, मनीष कश्यप ने बिहार के लिए जो कुछ भी किया वो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन सरकार ने मनीष कश्यप के साथ जो किया उसका आप क्या कहना चाहते हैं? तेरी लाठियों और गोलियों से कत्ल हुए मेरे यार सब, उनकी यादों में दिलों को बर्बाद रखा जाएगा, और समझ लीजिए सब कुछ याद रखा जाएगा। और ये लिखा जा रहा है इतिहास के पन्नों में कि जब जब लोकप्रियता युवाओं की बढ़ रही है, तब तब सरकारों ने युवाओं का प्रतिभा और युवाओं पे कुठाराघात करने का काम किया है। तो हम कहना चाहते हैं उन सरकारों से कि हम मुखरता से लड़ने वाले लोग हैं, हम लोग भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं, और हम लोग लड़ेंगे। सभी भाई लोग अभी आधा घंटे के अंदर सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे, और जो भी इधर उधर लोग हैं सभी से आग्रह है कि एमएस कॉलेज के फील्ड से हम लोग को टाउन थाना होते हुए निकलना है, हम लोग को नरसिंहवास मंदिर के आसपास। तो सभी से आग्रह है कि जल्द से जल्द आप लोग पहुँचने का काम करें, और जो भी चीज़ है यह सबके आग्रह है। और हम लोग को सभा ही करना था, लेकिन हम लोगों ने रैली का परमिशन ले लिया है, और सुरक्षा का भी परमिशन हम लोगों ने लिया है, और सब हम लोग को मिला है। बहुत प्रशासन का इसमें बहुत अच्छा योगदान रहा है। प्रशासन के यहाँ के जितने भी प्रशासनिक पदाधिकारी है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, वो एसडीओ साहब हो, चाहे एसपी साहब हो, चाहे डीएम साहब हो, सबका हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन लोगों के द्वारा हमें परमिशन मिला है। और जो भी चीज़ है कि प्रशासनिक व्यवस्था की तरफ से बहुत अच्छा है। गांधी जी ने कहा था कि आपको लाठी चलाना है, लाठी चलाइए, गाली देना है, गाली दीजिए, मारना है, मारिए, हम चलते रहेंगे, हम चलते रहेंगे। धकिया के गिरा दीजिएगा, फिर उठेंगे, गर्दा उठा झाड़ लेंगे, फिर चलते रहेंगे, यानी कि मंजिल तक पहुँचते करेंगे। भैया हम गांधी जी को मानते हैं, साथ ही साथ विवेकानंद जी के स्लोगन को भी याद रखते हैं कि चलते रहो। क्या है स्लोगन जी भाई, ये बताइएगा आप, हम नहीं बोलेंगे। विवेकानंद जी ने क्या कहा था, किसी को याद नहीं है? नहीं, उठो, जागो, और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। मनीष कश्यप की लड़ाई पूरे बिहार को समझा देगी, बिहार की सरकार को हिला देगी, उसके तख्त को हिला देगी। जो 3 पैरों की कुर्सी है, अब मुझे लगता है कि ये 3 पैरों की कुर्सी बहुत जल्द टूटेगी, और ये सरकार जमीन पे गिर के धराशाह हो जाएगी, और नई सरकार का गठन होगा बिहार में जो जनता चाहती है। मनीष कश्यप एक निर्दोष व्यक्ति, मनीष कश्यप को क्या लेना था, एक बेचारा पत्रकार जो इंजीनियरिंग छोड़ के अपना पत्रकारिता करता हुआ घूमता था बिहार में। क्यों? क्योंकि वो देख रहा था बिहार में भ्रष्टाचारी घूम रहे, भ्रष्टाचारी सरकार में बैठे, जो कि नल बनना होता था, नल के आधे पैसे सरकार के मंत्रियों के जेब में, और आधे पैसे का काम होता था, तो उसमें काम होगा। सरकारी स्कूल देखते थे, खंजर हुआ पड़ता था, स्कूल में पढ़ नहीं पाते थे बच्चे, बाहर तिरपाल पे बैठ के पढ़ते थे। तो ये बिहार सरकार थी। अगर मनीष कश्यप ने उसे उजागर करने का काम किया तो बिहार सरकार तिलमल्ला गई। दिल में बसता है, इनके दिल में बसता है, और यही कारण है कि मनीष कश्यप के लिए आज यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं। जिस दिन मनीष कश्यप के भाई के साथ और मैं बैठकर रात में 4 बजे इन तमाम विषयों पर बात कर रहा था, मुझे उम्मीद नहीं थी कितने लोग आ जाएंगे। हम लोग सोच रहे थे कैसे सफल बनाया जाए। उन्होंने कहा हम 38 जिले में जाएंगे, हमने कहा हम आजाद है तो 38 जिले में आपका हम लोग पूरा समर्थन करेंगे, और मनीष कश्यप के साथ, मनीष कश्यप के लिए दुआ यात्रा में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेंगे। और आज जब ये देखा तो हमें लगा कि सच में 38 जिले में इससे भी ज्यादा समर्थन होने वाला है। इस तरीके से एनएसए हटाने के लिए लगातार जो है मनीष कश्यप की मां के भाई लगातार एफर्ट डाल रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है मनीष कश्यप किस तरीके से दिखाइएगा, एक तस्वीर दिखाइए किस तरीके से लोग जो है मनीष कश्यप के समर्थन में खड़े होकर के यहाँ पे नारे लगा रहे हैं। जिंदाबाद 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 मनीष
कश्यप जिंदाबाद 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 भाई मनीष कश्यप जिंदाबाद हुसैन सिंह जिंदाबाद। मनीष कश्यप जी के भाई एमएस कॉलेज से रैली निकला गया है। सत्याग्रह आंदोलन के भाई द्वारा निकाला गया है मनीष कश्यप के रिहाई के लिए। मनीष कश्यप जी के समर्थन में मनीष कश्यप जिंदाबाद मनीष कश्यप जिंदाबाद मुकेश रंजन जिंदाबाद मनीष कश्यप जिंदाबाद। जो भी हमारे रविंद्र ये भाई एक तरफ रोड पे चलते हुए काम करें, अपना डिसिप्लिन से चलिए, एक तरफ चलिए। सारे भाई हमारे रैली में जुड़े हुए हैं, एक लाइन पे चलिए, आने जाने वाले में कोई रास्ते दीजिए। मनीष कश्यप जिंदाबाद अनिकेत रंजन जिंदाबाद। जेल का ताला टूटेगा, मनीष कश्यप जिंदाबाद जिंदाबाद, मनीष कश्यप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मनीष कश्यप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मनीष कश्यप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जेल है 19 दिन जेल में हम भी रहे हैं। सच के लिए आवाज उठाइएगा, जेल जाना पड़ेगा। असली पत्रकार वही होगा जो जेल जाएगा, यही मानते हैं। डरेगा तो फिर वो चाटेगा और कुछ और उसमें क्या कहेंगे। जो चाटने वाला होता है वही डरता है। निष्पक्ष काम कीजिए, सच्चा काम कीजिए। सच्चा काम करिएगा, आपके ऊपर आरोप लगेगा, जेल जाइएगा, लेकिन आरोप सिद्ध नहीं होगा। मनीष कश्यप का भी नहीं होगा, वो भी बाहर आएंगे। भाई जनता यहाँ पे उतावला है। 2023-24 सालों की विचार कर रहा है। कष्ट बिहार की जनता बोल रही है, सबकी बार बिहार का जनता निकाली खीस और 2024 ऐसा होई स्वाहा। कब होता है स्वाहा? समाप्ति होता है तब होता है स्वाहा। तो यहाँ के लोग समाप्ति पर तैयार है। ये लोग बहुत बड़े ब्रांड हैं, हिंदुस्तान ये सब बहुत बड़े ब्रांड। मनीष कश्यप के साथ राजनीतिक शिकार हुआ, ठीक है। आपने देखा होगा हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, अमर उजाला, इन लोगों ने छापा हुआ था बर्बरता की हद पार हो रही है तमिलनाडु। लेकिन वही मनीष कश्यप दिखाते हैं तो उनके ऊपर FIR हो जाता है, केस हो जाता है, NSA लग जाता है। और आनंद फानंद में कुर्सी जब्ती के साथ में वो समर्पण भी करते हैं तो NSA लगा कर भी जेल में। अच्छा, पप्पू यादव उनका मतलब पहले सपोर्ट करा तो वो इनका विपक्षी बन गया, क्यों हुआ ऐसा? अब हमें भी समझ में नहीं आ रहा है। वो वीडियो उनका देखे हुए बोले हुए थे, मनीष कश्यप बोले हुए थे, तो वो क्या कहेंगे 2 लाख रुपया दे दिए। हम लोग जितना पत्रकार हैं चले उनके पास में, कितना लोग कर दिए हैं जी। कार का जो उनके साथ में हो रहा है, उनके घर को पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। उनकी माँ का रो रो करके बुरा हाल रहता है, उनके भाई को रोते हुए देखते हैं, कितना खराब लगता है। मनीष जी जब जेल जा रहे थे तो वो बोले थे कि मैं जेल जा रहा हूँ लेकिन मेरी माँ का ख्याल आप लोग रखिएगा, इसलिए हम उनकी माँ के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। रमजान के समय में थी, मतलब मेरी कुछ फ्रेंड मुस्लिम लोग हैं, तो हम उसको बोले थे कि नमाज पढ़ो तुम लोग मनीष जी के लिए। हम लोग तो मंदिर में जाते हैं पूजा करने के लिए, तो वो लोग नमाज भी पढ़ी थी और हम लोग रामनवमी सब में पूजा पाठ भी किए थे अच्छे से मनीष जी के लिए। धैर्य रखिए, आपका बेटा जेल से जरूर आएगा। और एक मनीष कश्यप जेल में है लेकिन लाखों मनीष कश्यप आपके अभी सामने खड़े हैं। और मनीष कश्यप की लेकिन बात कर रहे हैं आप। मनीष कश्यप वो मनीष कश्यप था, मैं मनीष कश्यप की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उस राष्ट्रवादी विचारधारा की बात कर रहा हूँ, उस प्रांतीय विचारधारा की बात करता हूँ। जब अंकिता को पेट्रोल डाल के दुमका में जला दिया जाता है, यही मनीष कश्यप वहाँ पहुँचता है और लोगों तक बात को पहुँचाता है और सरकार से गुहार लगाता है। नरेंद्र मोदी को चैलेंज करके बोलता है कि एक बार ट्वीट अभियान में क्लिक कर दीजिए। यही चीज भी पहुँचता है बिहार में आपका, जहाँ शकील के द्वारा जो अशोक यादव की पत्नी का तक काम किया जाता है, वहाँ भी वो आवाज पर उठता है। मैं भी वहाँ जाता हूँ, 7 दिन का भूख हड़ताल में करता हूँ। मैं भी निरंतर लफ्ज यहाँ पे बराबर कदम उठाता हूँ। कोई ये नहीं कह सकता है अमर कुमार को कि लफ्ज यहाँ से आवाज नहीं उठाता है। अपने फेसबुक पेज में जाकर के देख लीजिए, मैं निरंतर लफ्ज यहाँ पे